Hello, good morning, students. Today we start our new lesson, lesson number 8, our skeletal system and the skin. So the name of the lesson is our skeletal system and the skin. तो हमारे skeletal system के कौन से अलग अलग parts है और साथ में skin के बारे में हमको ये lesson में पढ़ना है. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कैन यू रिकॉल में विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर. तो ये जो फिगर हमको बाजू में दी है यहाँ पे हमको कौन सी ऑर्गन सिस्टम, ये देखिए ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये कौन सी ऑर्गन सिस्टम हमको यहाँ पे दिखाई देती है. In the previous classes we have learnt about some organ systems, their functions and their locations in our body. With the help of that completes the following table. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में ऑर्गन सिस्टम पढ़ी थी, उनके फंक्शन भी पढ़े थे और उनके बॉडी में लोकेशन कहाँ है ये भी हमने पढ़ा था. तो जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है हार्ट. फर्स्ट क्या है? हार्ट. फर्स्ट इज़ हार्ट. तो हार्ट कहाँ होता है ये आपको बताइए. ये राइट यहाँ पे हार्ट होता है. देन लंग्स कहाँ होते हैं? यहाँ पे लंग्स होते हैं बॉडी के. देन उसके बाद इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट है बॉडी का. इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आते हैं. और ब्रेन, तो ब्रेन कहाँ पे होता है? ब्रेन ये यहाँ पे ऊपर में होता है ब्रेन. तो ये हम पढ़ चुके हैं. देन अब देखिए क्या बोला गया है. समटाइम्स व्हेन वी फॉल व्हाइल प्लेइंग और हैव एन एक्सीडेंट, अ बोन ऑफ आवर आर्म और लेग मे गेट ब्रोकन. तो जब हम कभी खेलते रहते हैं या फिर कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे हाथ का या फिर पैर का जो हाथ या फिर पैर, उसका जो बोन होता है वो ब्रेक हो जाता है. वो क्या होता है? ब्रेक होता है. तो जैसे ही बोन ब्रेक हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर. व्हेन द बोन गेट्स ब्रोकन, when the bone gets broken we call it as a fracture. A fracture in a bone causes severe and unbearable pain. तो जब भी आप लोगों को, अगर आपका कभी बोन टूटा होगा तो आप लोगों ने फील किया होगा कि जब भी आप बोन को फ्रैक्चर होता है, टूटता है, तो हमको बहुत सारा पेन होता है. वो पेन इतना अनबेयरेबल, हम सहन नहीं कर सकते, इतना रहता है. एंड द पार्ट विद द ब्रोकन बोन स्वेल्स इमीडिएटली. और जहाँ पे बोन ब्रेक हुआ है वो वाला पार्ट स्वेल्स, मतलब उसमें सूजन आ जाती है बहुत जल्दी. द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन अवर बॉडी कैविटी. तो जो भी हमारे बॉडी में के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, ये हमारे बॉडी के अंदर बराबर सेफ है. द ह्यूमन स्केलेटल इज़ अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स. तो जैसे हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है, ब्रेन्स है, ये सभी अलग अलग ऑर्गन्स है और ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. तो ये जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटन. ये ह्यूमन स्केलेटन हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को सेफ रखने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है. अब आगे बढ़ते हैं. योर फ्रेंड मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड अ बोन इन हिज लेग्स इज फ्रैक्चर्ड, हाउ विल यू हेल्प. तो अगर आपका फ्रेंड है, वो उसको एक्सीडेंट हो गया है और उसका बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो आप कैसे हेल्प करोगे? नेचुरली उसको वहाँ से थोड़ा सा उठाओगे और डॉक्टर की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे. आफ्टर एन एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है, प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट. तो जब हम एक्सीडेंट हुआ है तो जिस पार्ट का बोन ब्रेक हुआ है उस पार्ट में कोई भी मूवमेंट हमको करनी नहीं है. इमोबलाइज मतलब उसकी कोई भी मूवमेंट हमको करनी नहीं है. एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प. और हमको पट से मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, मतलब हमसे पट से डॉक्टर की तरफ हॉस्पिटल में जाना चाहिए. आफ्टर गोइंग टू हॉस्पिटल एन एक्सरे इज़ टेकन ऑफ द पार्ट विच इज़ सोलन. तो जब भी बोन ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है, तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया तो वो वाला पार्ट क्या हो जाता है? बॉडी का स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है. तो वहाँ से उस पार्ट के क्या एक्सरे निकाला जाता है. उस पार्ट का क्या निकाला जाता है? एक्सरे. तो एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको. एक्सरेज वेयर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन. ये एक्सरेज उसने बनाए थे. अब देखिए जैसे अब यहाँ पे पिक्चर दी है, एक्सरे इमेज की पिक्चर दी है.
ये एक्सरे इमेज की पिक्चर हो गई, ठीक है। देन तो एक्सरे इमेज क्या करती है, हमको एग्जैक्टली पोर्शन बताती है कि कहाँ का पार्ट ब्रेक हुआ है, बोन का कौन सा पार्ट ब्रेक हुआ है, ये हमको एक्सरे इमेज बताती है। ये देखिए बाजू में वही लिखा है, एन एक्सरे इमेज शोज वेदर द बोन इज ब्रेकन, and also the exact spot where it is broken. This helps the provide the proper treatment. तो एक्सरे क्या शो करता है कि हमको बोन कहाँ पे बोन ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी बताता है, और एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ पे ब्रेक हुआ है ये भी बताता है। जैसे ये हमारी फिगर है ये वाली, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे बोन ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पे बराबर प्रॉपर ट्रीटमेंट करने को हमको ईजी जाता है। देन आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ बोन्स में देखिए क्या है, टाइप्स बोन्स ऑफ आवर बॉडी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो हमारी बॉडी के बोन्स 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं, फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स और लॉन्ग बोन्स। इसका भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। राइट द टाइप्स ऑफ बोन्स। द टाइप्स ऑफ बोन्स कौन से, पहला है फ्लैट बोन्स, ये फ्लैट बोन की पिक्चर भी दी गई है बाजू में। देन स्मॉल बोन्स कहाँ पे रहते हैं, ये फिंगर्स में रहते हैं। फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, देन इरेगुलर बोन्स, ये इरेगुलर बोन्स की पिक्चर है। देन लॉन्ग बोन्स, तो लॉन्ग बोन्स ये कहाँ पे रहता है, लॉन्ग बोन्स ये हमारे थाई में रहता है, थाई में। तो हमारा जो थाई वाला जो पार्ट है वहाँ पे लॉन्ग बोन रहता है, उसको हम फीमर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेट अस आइडेंटिफाई आवर बोन्स में देखिए क्या है, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड योर फ्रेंड्स बैक। तो आपके चेस्ट के पास आपको हाथ लगाना है और आपके फ्रेंड्स के बैक को भी आपको एक हाथ आपके चेस्ट के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ आपके फ्रेंड्स के बैक के ऊपर रखना है, पीठ के ऊपर रखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्ड पार्ट यू फील प्लेसिंग ऑन हैंड ऑन योर चेस्ट। तो आपके चेस्ट के ऊपर जब आप हाथ रखते हैं तो जो हार्ड पार्ट आपको फील होता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो वो पार्ट होता है, ध्यान दीजिए, वो वाला ये वाला पार्ट होता है, वो होता है ये रिब केज वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, ये रिब केज वाला पार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे बोन्स होते हैं, तो ये वाला पार्ट वो होता है। उसी तरह हम हमारे फ्रेंड के बैक की तरफ भी, बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर भी अगर हाथ रखते हैं तो वही हमारा ये जो रिब केज है वो पीछे की तरफ भी हमको मिलेगा, तो वही हमको फील होता है। देन आगे बढ़ते द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब हम ह्यूमन्स, जो हमारे लेसन का ही नाम है आवर स्केलेटल सिस्टम, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट सेम शेप, एवरी बोन इज़ डिफरेंट। हमारे बॉडी में जितने भी बोन है वो सेम शेप में नहीं है, अलग अलग बोन्स अलग अलग शेप में होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए हमने देखा है, ये फ्लैट बोन्स उसका शेप अलग है, स्मॉल बोन्स का शेप अलग है, इरेगुलर बोन्स का शेप अलग है, लॉन्ग बोन्स का शेप अलग है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ कार्टिलेज टुगेदर फॉर्म स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो हमारे बॉडी के जो बोन्स है, हमारे बॉडी के जितने भी, ये पूरे बॉडी के जितने भी बोन्स है ये वाले पूरे, साथ में कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ पे होता है, तो जॉइनिंग, जो जॉइंट वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये जॉइंट वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पे होता है, ये जॉइंट वाला पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉइंट, जहाँ पे बोन जॉइंट होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज होता है। तो वहाँ पे, तो ये बोन्स और कार्टिलेज वाला पार्ट मिला के बनता है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। क्या बनता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनता है। बोन्स आर हार्ड, तो हमारी बॉडी के बोन्स कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो रहते, वो बराबर स्ट्रॉन्ग रहते, उसको कोई भी दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोन्स किससे बने रहते, बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो बोन्स किससे बने हुए रहते हैं, 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहला है बोन सेल्स आर बायोटिक, तो बोन के जो सेल्स रहते हैं वो बायोटिक है। बायोटिक मतलब क्या, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं बायोटिक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहते हैं, बायोटिक। तो बोन सेल्स, तो हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स, तो सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, इसलिए बोन सेल्स को हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट, लिविंग वाला, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जो भी चीज़ लिविंग है उसको हम कहते हैं बायोटिक। तो बोन सेल्स,
तो सेल्स तो लिविंग है, तो इसलिए बोन सेल्स को हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट, while the calcium carbonate, calcium phosphate, mineral salts are abiotic components of bones। और बोन्स के अंदर और क्या होता है, बोन्स के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स, सॉल्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, ये कैसे, ये लिविंग थिंग नहीं है, ये लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। तो बोन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक बायोटिक होती है, बायोटिक कौन से, तो बोन सेल्स, और दूसरी होती है अबायोटिक। अबायोटिक में कौन सा था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स और सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, तो दोनों तरफ कैल्शियम यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आपको बोन स्ट्रांग होने के लिए हमको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे बोन स्ट्रांग होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए लास्ट में वही लिखा है, कैल्शियम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द बोन्स। तो कैल्शियम के वजह से हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ मिलता है, क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे बोन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी टूथपेस्ट की ऐड भी आती है, तो टूथपेस्ट की ऐड में बताते जाते हैं कि ये टूथपेस्ट में कैल्शियम है, तो हमारे टीथ में वो टीथ में हम टूथपेस्ट लगाते तो उसकी वजह से हमारे बोन्स सॉरी जो टीथ है वो स्ट्रांग हो जाते। द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी provides support and protects the delicate organs inside the body is called skeletal system। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, skeletal system की डेफिनेशन बोली गई है, the system which gives a definite shapes to the body। तो ऐसी सिस्टम जिसके वजह से हमारे बॉडी को डेफिनेट शेप मिलता है, बॉडी को सपोर्ट मिलता है, और बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसे चीज़ को हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए फिर से बता रहा हूँ, द सिस्टम विच गिव्स डेफिनेट शेप टू द बॉडी। तो ऐसी सिस्टम जो बॉडी को डेफिनेट शेप देती है, जैसे ये वाली सिस्टम है, ये हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, इसके वजह से हमारे बॉडी को पूरा शेप मिलता है। तो ये जो लेग्स है, ये जो है थाई वाले बोन्स है, हैंड्स है, स्कल है, इसके वजह से, और ये रिब केज है, इसके वजह से हमारे बॉडी को सपोर्ट मिलता है। साथ में ये पूरे बोन्स के वजह से हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, इन सबको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन। तो ऐसा सिस्टम जिसके वजह से हमारे बॉडी को शेप मिलता है, बॉडी को सपोर्ट मिलता है, और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो हमारा है, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम है। तो स्केलेटल सिस्टम में देखिए क्या क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए। स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, स्कल आता है, रिब केज आता है, स्पाइन आता है, आर्म आता है और लेग्स आता है। तो स्कल कहाँ पे होता है, तो ध्यान दीजिए, स्कल ये ब्रेन का पार्ट होता है, तो स्कल कहाँ का पार्ट होता है, ये स्कल ये ब्रेन का पार्ट होता है। तो स्कल ये ब्रेन के अंदर होता है। रिब केज कहाँ पे होता है, ये चेस्ट में होता है। देन आर्म्स एंड लेग्स, ये हमारे आर्म्स है, ये वाला ये एक आर्म है और ये सेकेंड आर्म है। देन स्पाइन, तो ये जो वर्टिकल लाइन हमको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्पाइन, उसको ही स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। देन ये हमारे लेग्स है, ठीक है, तो ये हमारे बोन्स है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को डेफिनेट शेप मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। टेक अ मेजरिंग टेप, मेजर द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स। अब आपको टेप लेना है और आपके ये आर्म्स और लेग्स की जो लेंथ है वो मेजर करना है, वो आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या बोला गया है, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटल एंड द परपेंडिकुलर स्केलेटल। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज एक्सियल स्केलेटल एंड अदर इज अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो ये एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है एक्सियल स्केलेटन, तो एक्सिस के हिसाब से रहेगा, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। द एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज।
दीज आर सिचुएटेड अलॉन्ग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये जो है कौन सा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में देखिए कौन कौन आता है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आएगा, एक्सियल स्केलेटन में स्कल आएगा, देन ये स्पाइन आएगा, क्या आएगा, स्पाइन, और ये रिब केज। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल, स्पाइन और रिब केज ये आता है। और ये वर्टिकल एक्सिस देखिए, वर्टिकल बराबर स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, ऐसे हमको नज़र आ रहा है, तो वर्टिकल एक्सिस में खड़े हैं ऐसा लग रहा है। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन आता है। देन देखिए स्टूडेंट, द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, लिम्स मतलब लेग्स, आर्म्स एंड लेग्स ऑन अदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। तो ये जो है ये हमारी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस हो गई। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन किससे बनता है, तो ये लेफ्ट राइट वाला बोन, लेफ्ट वाला बोन, लेफ्ट वाला लेग, राइट वाला लेग वाला बोन। तो आर्म्स के और लेग्स के जो बोन्स है, आर्म्स के बोन्स और लेग्स के जो बोन्स है, इससे बनता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।